अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा है तो या तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप एक स्टूडेंट हो जिनको इस वक्त इंटरनेट की जरूरत है अपने घर में और आपके पास कोई भी फाइबर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जब आप लोगों ने मार्केट में सर्च करा फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखे होंगे डिफरेंट प्राइस में। कुछ होंगे आपके जैसे डोंगल्स होते हैं इस टाइप के, या कुछ होंगे आपके जैसे पेन ड्राइव जैसे दिखते हैं इस टाइप के। तो आप कंफ्यूज होंगे कि आपके लिए कौन सा सही है, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सीधा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो की टाइप्स। अब हमारे पास यहाँ पे 2-3 टाइप के रखे हैं। ये तो है डोंगल्स और ये है हमारे पास पेन ड्राइव। अब आप हाइपोथेटिकली इसे समझ लीजिए कि वाईफाई डिवाइस है, क्योंकि वो जो दिखते हैं वो इसी की तरह दिखते हैं। तो पहले क्या होता था, सबसे पहले आते थे नॉर्मल डोंगल आपके लैपटॉप में लगते थे और आपके लैपटॉप में या पीसी में आपको इंटरनेट कनेक्शन देते थे। फिर उनका थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन आया, इसमें आपके और वाईफाई डिवाइसेस लगने लगे, वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करने लगा जिसमें आप अप टू 9-10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते थे। और जो थर्ड टाइप है वो है ये हॉटस्पॉट। अब बहुत लोग इन्हें डोंगल भी बोलते हैं, बट टर्मिनोलॉजी इनकी है कि ये है हॉटस्पॉट, क्योंकि हॉटस्पॉट कंसिडर करते हैं। और जब ये आए तो सारा गेम चेंज हो गया, क्योंकि इनमें थी बैटरी। और जो एक गेम जिसने चेंज करा वो था ये वाला डिवाइस, ये है जियो फाई का डिवाइस। अब जब सबसे पहले जियो आया तो उसने अपना 4G जब नेटवर्क निकाला और फ्री में सिम बांटे, तब लोगों के पास 4G डिवाइस ही नहीं थे। उस टाइम पे लोग 3G डिवाइस यूज करते थे, बट उसमें भी वाईफाई मिलता था। तब जियो ने ये बेचना शुरू करा, क्योंकि इसमें 4G सिम लगता था और तब आपका जो 3G डिवाइस है उसमें भी मस्त 4G की इंटरनेट की स्पीड आती थी। जियो आपको अनलिमिटेड डेटा तो दे ही रहा था। तो ये तो थी इनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी। बट जैसे जैसे 4G डिवाइसेस आते रहे, लोगों ने इन्हें ज़्यादातर अपने ऑफिसों में, जो छोटी सी दुकान होती है किसी के, आप जाओगे कैफे कूफे में, यूज करना शुरू करें। और अब इनकी एक और वेव आई, क्योंकि सबके घर में तो फाइबर है नहीं। लॉकडाउन हुआ, लोगों को घर में पढ़ना था, लोगों को घर से काम करना था, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा था लोगों का, और इतनी वेव आई कि मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहे। और डीलर्स ने तो अपने इनके जो प्राइस हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप एक छोटा सा, इसका प्राइस हमने ये लिया था 2800 में, इसका प्राइस इस वक्त 5000 रुपए कर रखा है डीलर्स ने। तो ऐसी इनकी वेव आई। और एक और वेव आने वाली है। मैं कोविड की वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 5G की वेव की बात। तो जब 5G आएगा तब एक और वेव आएगी, क्योंकि लोगों की डिवाइस 4G हैं, लोग 5G डिवाइस अभी भी परचेस नहीं कर रहे और 3-4 साल तक आप फोन नहीं खरीदोगे। तो तब एक और वेव आएगी, बट वो जब मार्केट में आएंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स में से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्पीड। जब हम स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पे इनमें आपको 150 Mbps का सपोर्ट देखने को मिलता है 100%। बट जो आपके ये वाले डिवाइसेज है, अगर आप ये सस्ते से ले रहे हो तो उनमें कुछ में आपको कम स्पीड मिलती है, जैसे 30 Mbps या 50 Mbps। अब पर्सनली अगर आपको ये मिल रहा है सस्ते में और उसकी स्पीड है 50 Mbps तक है, तो मैं कहूँगा मोर देन इनफ है। 30 में भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो भी इंडिया में 4G सिम है, जियो, एयरटेल, BSNL, वी, तो आप देख सकते हो कि उसमें कितनी स्पीड आती है। आप अपने मोबाइल में स्पीड टेस्ट कर सकते हो, तो 20 से 30 Mbps की स्पीड आती है। तो आपके लिए 50 Mbps भी इनफ रहेगा। बट जितनी ज़्यादा स्पीड दे रहे हैं, जैसे 150 Mbps, वो भी कुछ बुरी बात नहीं है। बट कुछ यहाँ पे डिवाइसेस आते हैं जिसमें आपको अपलोड स्पीड कम देखने को मिलती है। तो अगर आप इसे अपलोडिंग के लिए ले रहे हो तो आप वो चीज़ एक कंसिडर जरूर करना। तो सेकंड पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है बैटरी। अब जो आपके ये वाले हॉटस्पॉट हैं, इनमें तो आती है इनबिल्ट बैटरी, और जो आपके ये नॉर्मल पेन ड्राइव वाले हैं, इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी देखने को नहीं मिलती। सो यहाँ पे आपका बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, जो ऑब्वियस डाउट है, कि अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए, आपको बाहर जाना है, आपको ज़्यादा पोर्टेबिलिटी ऑप्शन चाहिए, तो ऑब्वियसली आप हॉटस्पॉट को कंसिडर करो। बट अगर आपको पता है कि आप घर पे ही रहोगे और आपके घर में इन्वर्टर है और आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट है आपको USB डोंगल लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और वो आपको पूरा वैल्यू फॉर मनी भी देगा। और मिनिमम बैटरी बैकअप की बात यहाँ पे करें तो नए डिवाइसेस में आपकी जो 2000 mAh की जो बैटरी मिलती है, उसमें आपका आराम से 5 से 6 घंटे तो ये चली जाएगा। ओवर द टाइम बैटरी डिग्रेड होती है, तो थोड़ा आपको ओवर द टाइम कम बैटरी बैकअप मिलेगा। और आप इसे चार्जिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट आप इन्हें बैटरी निकाल के डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। एनीवे जो हमारे पास हैं ये 3 डिवाइसेस, इन्हें तो आप नहीं कर सकते। बाकी मुझे नहीं पता अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें आप बैटरी निकाल के चला सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में बैटरी मस्ट है। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कनेक्टिविटी। अब ज़्यादातर जो डिवाइस है उसमें मिनिमम आपको 5 से 10 तो मिलता ही है। कुछ डिवाइसेस जैसे जियो का, इसमें 31 डिवाइसेस तक का सपोर्ट मिलता है। बट अगर आप एक ही यूज़र हो, जैसे आपको अपने लैपटॉप में चलाना है या अपने फ़ोन में चलाना है, तो मोर देन इनफ है। बट अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मम्मी को चाहिए, टीवी में भी नेट चलना है, भाई भी है, बहन भी है, खुद के मोबाइल में भी चाहिए, लैपटॉप में भी चाहिए, तो आप थोड़ा ज़्यादा डिवाइस सपोर्ट वाला प्रेफर करना। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये 10 सपोर्ट करता है और ये 31 सपोर्ट करता है,
और दोनों में 5 डिवाइस कनेक्ट करोगे अगर आप, तो ये ऑलरेडी अपनी 50% कैपेसिटी पे है। और अगर आप इसकी बात करो तो थोड़ी सी मैथ नहीं आती, बट मैं कहूँगा 20% कैपेसिटी पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये बैटरी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर ये 31 डिवाइस सपोर्ट कर सकता है, मतलब इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है रादर देन दिस। तो आप ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर करना। और अगर हम यहाँ पे अपने लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है होता है, वो है प्राइस। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा प्राइसिंग का। अब इसमें हम यहाँ पे अपना हुआवे, एयरटेल और इमेजिनरी यूएसबी डोंगल यूज़ करेंगे। जियो सबसे बेस्ट है वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि वो 1000-2000 में आपका मस्त आ जाता है। बट यहाँ पे हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टॉक में ही नहीं है। कुछ स्टॉक में जो अमेजोन पे आते हैं वो आपको अगेन 4-4.5 जाके पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कोई प्राइवेट सेलर अपनी मर्जी के प्राइस पे बेच रहा है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जो ये वाला डिवाइस है आपका 2600 का है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोकोनट के जो यूएसबी डोंगल की उसकी बात करो तो वो भी आपका 2600 का पड़ता है। और जो हमने ये लिया था, हमने 2800 का लिया था, बट अब इसका प्राइस है 5000। तो आपको जो चीज़ देखनी चाहिए लेते हुए और प्राइस को जब आप कंसीडर करते हो, तो अगर आप एयरटेल यूज़र हो और आपको पता है आप स्विच नहीं करोगे और एयरटेल की अच्छी स्पीड आ रही है, पोर्टेबिलिटी चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट है। आपको अगर सारे सिम के ऑप्शंस चाहिए तो ये सबसे बेस्ट है जो 2600 का पड़ेगा आपको। बट अगर आपको सारे सिम के साथ पोर्टेबिलिटी चाहिए तो आपको हुआवे कंसीडर करना चाहिए। और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें आपको सारे सिम मिल रहे हैं तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो बेसिक इसका कंक्लूजन यही है कि जैसे जैसे फीचर हैं वैसे वैसे आपको प्राइस देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि आपको क्या यूजेस है, कि कितना आप उसे यूज़ करोगे। अगर आप बाहर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए यूज़ करते हो तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको घर में टीवी देखने के लिए चाहिए, तो बेस्ट रहेगा कि आप यूएसबी डोंगल को कंसीडर करो लोअर प्राइस पॉइंट पे। और अगर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, मनी इशू नहीं है, तो आप 5000 को हुआवे भी कंसीडर कर सकते हो। और एट द टाइम अब यहाँ पे पेंडेमिक खत्म होने वाला है, तो हुआवे आपको 5000 का पड़ रहा है, बट थोड़े टाइम बाद ये वापस नीचे चल जाएगा, 3000 तक का आपको पड़ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि थर्ड वेव आएगी कोविड की, तो आप पहले ही खरीद के रख लेना, नहीं तो आप उस टाइम पे सोचोगे तो अगेन आपको 5000 का पड़ेगा। अब इसके बाद एंड में मैं आपके थोड़े क्वेश्चंस आंसर करूंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। तो सीधा सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि इसमें प्लान कौन सा डलता है, इसमें सिम कौन सा लगता है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है। तो सिंपल सा आंसर है, इसमें जो भी आप सिम लगाना चाहते हो आप वो सिम लगा सकते हो। आपके पास प्रीपेड है, पोस्टपेड है। अब जो अनलॉक वाले हैं उसमें आप कोई सा भी सिम लगा सकते हो। और जो स्पेसिफिक है एयरटेल वर्सेस जियो, उसमें आप सिर्फ एयरटेल वर्सेस जियो ही लगा सकते हो। और इसमें डेटा की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, जो पोस्टपेड है, प्रीपेड जो सिम होता है उसमें जो आपका डेटा पैक मिलता है, चाहे आपका 1 GB पर डे हो या आपको मंथली 200-300 GB मिल रहा हो, आपको वही डेटा मिलेगा, आप उसे ही यूज कर सकते हो। अब इसी से थोड़ा एक रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन कि क्या जो एयरटेल हो गया या जियो हो गया मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ और इनको यूज कर सकता हूँ बाकी सिम के लिए। तो अगर आप किसी को जानते हो पर्सनली जो ऐसा काम करता है या आपको खुद करना आता है या आपने सीखा हो कहीं से, तो आप ये कर सकते हो। हम पर्सनली इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। अब इससे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या जो ये फाइबर वगैरह होता है ये इसको रिप्लेस कर सकता है। मैं कहूँगा इस टाइम पे जब बिल्कुल 5G आने वाला है, तो जो आपके पुराने ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते थे जो कॉपर वायर पे रन करते थे, वो एक बारी के लिए ये रिप्लेस कर सकता है। बट जो आपकी फाइबर कनेक्शन है ये उससे काफी ही स्लो है। मे बी 5G टक्कर दे पाए, बट 4G वाले अब तक उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तो ये उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ऑप्शन है फाइबर लगाने का, तो मैं कहूंगा आप अपने घर में फाइबर लगाओ। अब इससे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा या ये आपका लो एरिया नेटवर्क में नेटवर्क बढ़ा देगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके एरिया में थोड़े अनस्टेबल कनेक्शन नहीं है तो थोड़ा स्टेबल करने में मदद करता है। बट अगर आपके एरिया में किसी भी ऑपरेटर का नेटवर्क आता ही नहीं, तो ये जादू करके नेटवर्क नहीं ला सकता। और एंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या आप हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो जो आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट होता है। सो ये पर्सनल चॉइस होती है। पर्सनली हम इसे रेकमेंड नहीं करते, बट बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि हम हॉटस्पॉट यूज कर ले मोबाइल फोन में। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको छोटा मोटा काम करना है, ईमेल रिप्लाई करने हैं या थोड़ा सा एक वीडियो देखनी है कोई, तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म काम है कि डेली क्लासेस है, डेली वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं कहूँगा आप डोंगल ही बाय करो, क्योंकि ये उसी काम के लिए बना है। सो होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे। बट अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको डाउट है कि कौन सा खरीदना चाहिए, तो हमने अपनी पर्सनल रिकमेंडेड लिस्ट डाली है डिस्क्रिप्शन में। तो हमने उसे रैंक करा है अपने हिसाब से कि हमारे लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी कौन सा है और सबसे अच्छा रिलायबल कौन सा है। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो और आप चाहे तो वहां से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हो। हमारे चैनल को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको अगर और डोंगल्स की वीडियो देखनी है, हमने हुआवे, एयरटेल, जियो वगैरह कवर करे हैं, तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।